नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपने व्रत के तरीके में बदलाव कर लें। अब गुरुवार को निर्जला व्रत रखने से अधिक गुरुवार को मोबाइल व्रत रखना लाभदायक साबित होगा। आज मोबाइल की लत इस कदर लग चुकी है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। मोबाइल का व्यक्तिगत जीवन में चाहे जो भूमिका हो, ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में इसे राहु का वस्तु माना गया है। बिगड़ेल राहु जीवन को तहस नहस कर देता है और मोबाइल के गलत और फालतू इस्तेमाल से हम अपने राहु को बिगाड़ते जा रहे हैं। मोबाइल और राहु की बात करने के क्रम में गुरु ग्रह की ऊर्जा के बारे में भी बात करनी होगी। इसके बाद ही हम राहु की ऊर्जा को समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों ग्रह में एक सूक्ष्म और विपरीत कनेक्शन होता है। शिक्षा, शांति, सफलता और मान सम्मान के लिए इस कनेक्शन को समझना जरूरी है। वर्तमान समय में जिंदगी में बेचैनी बढ़ गई है, शांति गुम हो रही है। लोग रात को मीठी और प्यारी नींद के लिए तरस रहे हैं। सारे लोग बेतहाशा भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा राहु की एनर्जी अनबैलेंस हो जाने के कारण हो रहा है। राहु को कलयुग का राजा माना गया है, लेकिन अनबैलेंस राहु रात की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। राहु सबसे ज़्यादा गुरु ग्रह के कारकत्व को छीन करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में जब राहु तत्व की अधिकता बढ़ती है, उनमें नो बुझने वाली एक प्यास उत्पन्न हो जाती है। इस प्यास को बुझाने के लिए वह बेतहाशा दौड़ लगाता है। इस दौड़ में न सिर्फ उसका चैन और सुकून, बल्कि रातों की नींद भी गायब हो जाती है। वह कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता। पैसे कहाँ और कैसे उड़ जाते हैं वह समझ नहीं पाता है। राहु की ऊर्जा बढ़ने से मान सम्मान में तो कमी आती ही है, व्यक्ति के पास से संतोष धन भी गायब हो जाता है। अब गुरु ग्रह की महत्ता को समझिए। गुरु न सिर्फ ज्ञान का कारक है, बल्कि यह मान सम्मान के लिए भी जरूरी है। जन्म कुंडली में 12 भावों में से सर्वाधिक 5 महत्वपूर्ण भाव धन भाव, संतान भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और आय भाव पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है। लेकिन जब राहु का पावर बढ़ जाता है तो गुरु लाचार हो जाते हैं। राहु एक धुंध रचता है और व्यक्ति को उसमें गुमराह करता है। मोबाइल में एक आभासी दुनिया है, लोग उसमें गुम हो रहे हैं। उनका गुरु कमजोर हो रहा है। अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपनी संतान को बचाने के लिए, अपने भाग्य को जगाने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र में नाम कमाने के लिए और आय के नए स्रोत खोलने के लिए गुरु को बलवान और राहु को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अब मोबाइल व्रत जैसा कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे हम प्रण लेंगे कि सप्ताह में एक दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, उस दिन कुछ पढ़ेंगे, कागज पर कलम से कुछ लिखेंगे, परिवार के लोगों के साथ बात करेंगे, बच्चों को पूरा समय देंगे, कुछ छूटे हुए कार्य को पूरा करेंगे, घर को सजाएंगे। मोबाइल व्रत के दिन आपको ऐसे बहुत से कार्य याद आएंगे जिसे आप समय के अभाव में टालते जा रहे थे या भूल चुके थे। मोबाइल व्रत के दिन आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितना समय होता है और मोबाइल आपका कितना सारा समय खा जाता है। मोबाइल व्रत गुरुवार को रखना सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप राहु की वस्तु से दूर जाएंगे, गुरु का बल बढ़ने लगेगा। स्मरण रखें, गुरु का रंग पीला है और पीला रंग शुभता का प्रतीक है। गुरु का कार्यकर्तृत्व बढ़ते ही आपकी जिंदगी में शुभता का आगमन होने लगेगा। आपके बिगड़े बच्चे शांत होने लगेंगे, आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, आपका भाग प्रबल होने लगेगा। धन्यवाद।